Hello and welcome to Trading Pickup. This is Mohammad Shujauddin, Research Analyst NISM. Anybody who has got any queries regarding the trading or regarding any stock which you are stuck in between or anything you want to ask related with the trading, you can definitely contact me on this number. Please do WhatsApp and you will get the reply very soon. Okay. जिसको भी जो भी जानना है व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, जो भी क्वेरीज है आपकी, और डेफिनेटली आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कल जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ था वो हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम लोगों ने इसमें अचीव किया है। तो पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का देखिए, अपना ये अपर साइड लेवल था 15,595 का। तो यहाँ से हम लोग जो 15,595 में कहाँ तक अचीव हुआ है और कब ओपन हुआ था, ये देखिए यस्टरडे क्लोज के ऊपर यहाँ पर ओपन हुआ था ये, और 15,431 क्लोजिंग हुआ था 15,418 पे, और वहाँ से अपने को 15,500 ये इसका हाई बनाया था 15,589। तो ये 100-150 पॉइंट का यहाँ पे अपने को मूवमेंट मिला है। और ये लेवल का कमाल देखिए आप कि ये लेवल्स, द मोमेंट इट हैज़ हिट दिस लेवल, to some extent it was on consolidation stage. After that it has given a sharp fall, 1 2 3 4 5 6 candles were totally on negative mode, and it has break the today's low also. But as the moment it has break the today's low, again market reversed from this level, because दिस ये जो है ना, ये लेवल जो था हमारा यस्टरडे लो का था, और यस्टरडे लो को टच करके फिर अगेन वहाँ पर रिवर्स हुआ है, एंड इट हैज़ टच द सेम टारगेट विच हैज़ बीन टोल्ड यू यस्टरडे के दिस इज द अपर लेवल टारगेट। तो आप ये रेंज समझो कि रेंज जो है हमारा, दीज रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सी इट हैज़ गिवन परफॉर्मेंस विद इन द रेंज, वट एवर रेंज आई हैव डिसाइडेड, वट एवर द रेंज आई हैव प्रिडिक्टेड. Based on that prediction, the market has behaved accordingly. ठीक है, so just consider this level as very crucial and you can trade accordingly to that levels. जब मार्केट में कुछ भी मूवमेंट होता है ना, तो वो मूवमेंट अगर अच्छा मूवमेंट होता है तो जो टारगेट मैं देता हूँ वो डेफिनेटली अचीव होता ही है। तो उसके बस मार्केट अगर साइडवेज रहा तो ही नहीं होगा, वरना कोई भी डायरेक्शन में होगा, या अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन, दोनों में भी ये टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक है, दूसरा मेरा बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी का भी सेम परफॉर्मेंस हुआ है। हमारा जो अपर लेवल का टारगेट था 33,236 का, वो ऑल्सो अचीव्ड इन थर्ड कैंडल। वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन अगेन वहाँ से फिर फॉल हुआ है। सेम स्टाइल का जैसे निफ्टी ने परफॉर्म किया था, बैंक निफ्टी भी उसी तरह से परफॉर्म किया, और वहाँ से ये रिवर्स हुआ है। क्योंकि आज एक्सपायरी थी, बिकॉज एवरीबडी रनिंग टुवर्ड्स द buying the put or buying the call, so all premium has been vanished from put side as well as from the call side. उसके बाद जो भी मज़े किए वो सेलर ने मज़े किए, राइटर ने मज़े किए, और बाकी सब कॉल्स और पुट्स में ज़ीरो हो गया। लेकिन यहाँ लेवल पे 33,500 का एक कॉल ऑप्शन दिया था मैं, जो 17 रुपीज़ में था, और वो 32 रुपीज़ हुआ था, तो ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुँच गया था वो। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं ये चीज़ें देखकर, और उसी के बेस पे एक्सपायरी के दिन स्पेशली बहुत जल्दी काम करना और बहुत जल्दी निकलना रहता है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होता है तो प्रीमियम सीधा चला जाता है। तो एक्सपायरी इज़ वेरी क्रूशियल, उसी के अकॉर्डिंगली आप काम कर देंगे। दूसरा, कल के जो टारगेट्स हो सकते हैं 33,705 जो अपर साइड का टारगेट है, और लोअर साइड का टारगेट है 32,724। लेकिन कल क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है? कल अगर ये आज का हाई जो बना था, आज का जो ये हाई बना था, अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये लेवल को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली हमको ये टारगेट मिलेगा। ठीक है, ये टारगेट फिलअप होगा, लेकिन इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। तो tomorrow if any 15-minute candle if closes above the yesterday's close or yesterday's high in this fashion, then we can consider this that to achieve 33,700, then thereafter there will be 100 points up movement.
ठीक है, 33,800 वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो, एंड लेटर ऑन it will come down further from that level, and it will touch this level, then again it will move up. So based on this prediction you can trade accordingly, और जितना भी ये बताया गया है उसके लेवल्स को आप अपने चार्ट्स में इम्प्लीमेंट कर लेना और वहाँ से ट्रेड करना। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है चार्ट में। फर्स्ट ओपनिंग हुई थी 15,431 पे और अपना टारगेट भी अचीव हुआ है, और वहाँ से जो टारगेट दिया गया था यस्टरडे लेवल का, वही टारगेट के सराउंडिंग से जाके वहाँ से फॉल किया और वहीं पर आके मार्केट ने क्लोज दिया है। तो बेस्ड ऑन दीज लेवल्स जहाँ से भी होता है, लेकिन घूम घाम के वहीं आती है मार्केट, क्योंकि उसका रेंज उतना ही होता है, वही रेंज में उसको ट्रेड करना होता है, उसके आगे नहीं जाएगी वो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज रेंजेस यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो कल का भी यही है कि कल आप अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं निफ्टी में, अगर यहाँ से ओपनिंग देता है ये लेवल से, ओके, यस्टरडे हाई के लेवल से, यहाँ से अगर इस तरह का कोई अपना कैंडल क्लोज होता है यस्टरडे, तो फिर अगेन इसके हाई के ऊपर आप बाई कर लेंगे तो ये 15,788 आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक प्रेडिक्शन है। कल प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा व्यू तो पॉजिटिव है निफ्टी के लिए, लेकिन क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो पूरा फ्लैट है, नैस्डैक है 105 पॉइंट ऊपर, यूरोपियन मार्केट पूरा फ्लैट है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट पूरा फ्लैट है, और एशियन मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी 22 यानी टोटल फ्लैट में है। हैंगसेंग 1% ऊपर है, तो ये हैंगसेंग और एसजीएक्स निफ्टी अगर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं तो कल अपना मार्केट भी पॉजिटिव है, ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन कल 730 to 8 के बीच में अपना एसजीएक्स निफ्टी अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुमारो। ठीक है, तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया। आज जो स्टॉक्स में है, आज 3-4 स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म दिए हैं और वही स्टॉक को हम लेके चलेंगे। टीवीएस मोटर्स, अभी देखिए टीवीएस मोटर्स का कैसा है कि ऑटो सेक्टर जो हमारा है ना, आज का जो ऑटो सेक्टर था सेक्टोरियल इंडाइसिस में, ऑटो सेक्टर 4.39% ऊपर है। तो ये इसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर की रही, और ऑटो सेक्टर में कौन से स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट हुआ है वो हम चेक करेंगे। ये देखिए ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, आइचर मोटर और टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स। ये टीवीएस मोटर्स के इसीलिए बोला था मैं आज मॉर्निंग कि टीवीएस मोटर्स अच्छा ब्रेकआउट दिया है। रीज़न क्या था ब्रेकआउट देने का कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये रेजिस्टेंस को पार किया है। इसका रेजिस्टेंस था, कब का था ये रेजिस्टेंस, ये था 10 जून का। ठीक है, 10 जून का एक यहाँ पर हाई बनाया था, उसके बाद से वो बाकी टाइम पास किया है। लेकिन आज जो ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में मिला है। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम के साथ में मिला है, इतने दिन से वॉल्यूम नहीं था, लेकिन इसके साथ में वॉल्यूम के साथ में यहाँ ब्रेकआउट मिला है। तो इसके हाई के ऊपर आप बाई कर लेंगे तो ये 820 का जो मैं टारगेट लगाया हूँ वो हो सकता है ये वीक में, नहीं तो नेक्स्ट वीक पॉसिबल है कि मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है टीवीएस मोटर्स में, ये आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक आज अच्छा मूवमेंट हुआ था, ऑलरेडी टारगेट लगा के रखा हूँ 707। कल का ये हाई ब्रेक करता है 707 वाला तो 722 अपना टारगेट मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। बजाज ऑटो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आज, ये भी अपना नेक्स्ट लेवल 3674 तक जाने के चांसेस है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है ये वाला तो फिर ये एक हमारा टारगेट मिल सकता है। तो अभी बजाज ऑटो में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आप लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में जाकर फिर 15 मिनट में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करो उसको, फिर यहाँ पर उसका हाई का लेवल बनाओ, हाई के लेवल के ऊपर चला जाता है तो देन यू कैन बाय, सिंपल। ठीक है, ऐसा कैंडल बना लो। अगर ये कल का मेरा 15 डेज का जो 15 मिनट का जो कैंडल है, अगर इस तरह का कोई ओपनिंग होता है तो देन इसके हाई के ऊपर बाई कर लो, सिंपल है। बहुत अच्छी चीज़ है और बजाज ऑटो में अच्छा आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, टीसीएस आज भी, तो कल का जो अगर ये आज का हाई 2 बनाया था
3318, तो ये आपको 3,318 के ऊपर अगर जाता है तो फर्स्ट तो टारगेट 55 का है, 3,355, उसके बाद 3,434, दोनों टारगेट कल पॉसिबल है कि TCS में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है अपना मार्केट अपडेट, प्री मार्केट एनालिसिस। और आप लोगों को जो भी डाउट है वो तो मैं पहले बता दिया कि वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दूसरा, जो यूट्यूब चैनल है उसको अच्छी तरह से उसको प्रमोट कीजिए, कमेंट कीजिए उसमें और शेयर कीजिए, क्योंकि देखो आप लोगों का इनकरेजमेंट है ही जो है ना हम लोगों को और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। तो जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड MSH ऐप, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ऐप है, उसके ज़रिए भी आप काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।